हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र वक्री प्रभाव को। ग्रहों में कई बार जब परिवर्तन होता है तो उसमें कई सारी ग्रहस्थितियाँ होती हैं, उनके प्रभाव भी कई तरह के प्राप्त होते हैं। उसी तरह ये जो शुक्र का वक्र काल है, इसमें कई सारी ग्रहस्थितियाँ हैं जिन्हें हम समझेंगे और क्या प्रभाव हमें मिलेगा, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। तो शुक्र का ये परिवर्तन 3 मार्च को सुबह 6:06 में ही हो जाएगा और शुक्र का ये जो गोचर काल है ये लंबे समय के लिए है, क्योंकि 14 अप्रैल तक वक्र अवस्था में शुक्र महाराज रहेंगे। और शुक्र के गोचर काल के साथ साथ कई सारी ग्रहस्थितियाँ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि जब शुक्र वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे तो ये कुंभ का फल देंगे, क्योंकि अभी मीन में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में। देवगुरु बृहस्पति की ये साधारण राशि है, परंतु वक्र अवस्था में होकर कुंभ का फल। परंतु शनि और सूर्य पहले से ही गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, जिससे कि वैभव योग और सुंदर भार्या योग का भी निर्माण हो रहा है और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। परंतु इन योगों की जो अवधि है वो अलग अलग समय में है। जैसे कि जो वैभव योग बनने जा रहा है ये 14 मार्च को पूर्ण हो जाएगा और ये जो सुंदर भार्या योग बन रहा है तो ये 29 मार्च को पूर्ण हो जाएगा और त्रिग्रही योग भी इसी समय ये पूर्ण हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये शुक्र का गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण और भी हो जाता है कुंभ वालों के लिए, क्योंकि ये आपकी ही राशि का अब फल देंगे या आपके लग्न है तो लग्न का फल देंगे। और देखा जाए तो ये आपके भाग्येश भी हैं और आपके सुखेश भी हैं और वर्तमान में ये यानी कि आपके लग्न का फल देंगे, यानी कि यदि राशि है तो राशि का और लग्न है तो लग्न का। तो देखा जाए तो लग्न भाव में फल देने की जो ये स्थिति है और ये जो योग संयोग बन रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए जानते हैं क्या फल मिलेगा। तो शुक्र के गोचर काल एक ऐसा समय है कि जैसे अब देखा जाए तो शनि कई तरह की समस्याएं भी दे रहे हैं अपने 7.5 के माध्यम से, परंतु ये जो शुक्र का गोचर काल है ये कुछ समय के लिए ये 7.5 के प्रभाव को पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं करेगी, परंतु बात वो वाली है कि यदि हमें समझ लीजिए कोई तकलीफ हो और उसमें हमें दवा मिल जाए तो भले पूर्ण तरह से जो है तो वो रोग जो है, बीमारी जो है ना खत्म हुई हो, परंतु कुछ समय के लिए हमें राहत तो मिल ही जाती है। उसी तरह शुक्र का ये गोचर काल है आपके जीवन में ये कुछ समय रहेगा जिसमें आपकी कई सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपके जीवन में ये आपको महसूस होगा कि आपने जो तकलीफ़ें सही हैं तो अब हो सकता है कि समय जो है तो उसका फल दे रहा है, यानी कि अच्छा फल दे रहा है, आपके कर्मों का फल मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में कई सारी खुशियां लाने वाला, आपके जीवन में दुखों को कुछ दिनों के लिए टालने वाला और सुखों की वृद्धि करने वाला रहने वाला है। साथ में आप यदि अपने जीवन में घर, गाड़ी, बंगला इन सब चीज़ों का शौक़ रखते हैं, इन सब चीज़ों को, और कहा जाए तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास सभी सुख के साधन हो, जो संसारिक ये सब चीज़ें हम देखते हैं ये सभी कुछ साधन हमारे पास हों, तो कुछ ही समय के लिए ही सही परंतु ये आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब इसमें एक जो कि महत्वपूर्ण स्थिति है, देखा जाए तो हर व्यक्ति के पास घर नहीं आ जाएगा, यदि नहीं है गाड़ी नहीं आ जाएगी, बंगला नहीं आ जाएगा, या सुख की चीज़ें, ये जो भौतिक चीज़ें हैं, संसारिक चीज़ें हैं, है ना, जिसे हम लग्जरी भी कहते हैं, तो ये सब चीज़ें इतना जल्दी किसी को प्राप्त नहीं हो जाएंगी। देखा जाए तो 3 मार्च से लेके और 14 मार्च तक ये वैभव योग बना हुआ है ना। तो ये क्या इतने दिनों में संभव है? पर इसके कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के
जन्म कुंडली में भी ये वैभव योग बना हो और बहुत अच्छी स्थिति के साथ बना हुआ हो, मजबूत रूप में बना हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि यही समय हो जिस समय आपको ये सब चीज़ें प्राप्त हों, परंतु सबके लिए तो संभव नहीं है। कुछ लोगों को इस रूप में भी प्राप्त हो सकता है कि जैसे आप ट्रेवल करने के लिए गए कहीं, है ना, घूमने फिरने के लिए गए, तो वहाँ पर भैया गाड़ी भी है, वहाँ पर जो है तो लग्जरी भी है, वहाँ पर सुख भी है, तो ऐसे रूप में भी कई लोगों को प्राप्त होता है। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं जो कि अब सुख किस रूप में प्राप्त होगा ये आपकी भाग्य की बात है, आपके ग्रह स्थितियों की बात है। और साथ में देखा जाए तो शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में जो लोग चाहते थे कि मैं जो है तो विदेश यात्रा करूं, उनके लिए भी ये मौका बनने वाला है। साथ में दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं से, देखिए क्या हुआ करता है ना कि समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। यदि छोटी मोटी कोई समस्याएं हैं आपके जीवन में और ये कोई बड़ी ही समस्या है तो कहते हैं ना कि यदि एक ऐसा कोई जरिया मिल जाए, कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे हम जो है तो इसे रिकवर कर सकते हैं, तो ये दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ के लिए एक छोटा ही सही पर मौका है जिसमें दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में आप खुशहाली ला सकते हैं। या आपके बीच अनबन चल रही है या किसी तरह की हो सकता है कि आप चाहते हैं कि भाई तलाक ना हो, है ना, आप अपने रिश्ते को बनाए रखें। ऐसी यदि स्थितियाँ हैं तो इस शुक्र का गोचर काल आपको सपोर्ट करेगा। हाँ, रही बात यह कि जैसे देखा जाए तो जब सूर्य और शनि का गोचर काल है यहाँ पर साथ में, तो इनकी दृष्टि है तो ये विच्छेद भी करेंगे। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है शुक्र बिल्कुल मजबूत स्थिति में हो, तो इसका जो है तो सहयोग मिल सकता है। आपकी दशाएं ऐसी चल रही हों जिससे सहयोग मिल सकता है, तो ये तो आपकी पर्सनल जन्म कुंडली से मालूम पड़ेगा, परंतु गोचर में सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो ये शुक्र का गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ और लाभदायक सिद्ध होने वाला है कुंभ वालों के लिए। अब रही बात कि उपाय क्या करना है जिससे और भी अच्छे हमें परिणाम मिलें, तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए जिससे और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई भी निर्णय आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जरा सोचिए कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग कुंडली है। और क्या पूरी दुनिया में कुंभ वाले एक ही हैं, एक ही व्यक्ति है जो कुंभ राशि का है? नहीं, बहुत सारे लोग। तो हर एक व्यक्ति की जब कुंडली अलग है, ग्रह स्थितियाँ अलग हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी कुंडली को भी देखें, मैच करें और समझें। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो करवा के देख सकते हैं, या आप खुद करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है और आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं ज्योतिष। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का स्मरण करिएगा खूब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।